वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े ले रहे हैं हम विंटर की पहली स्नो के। पहली नहीं है, ये दूसरी है। एक दफ़ा पहले भी आई थी तो फिर इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो रात को हुई थी और सुबह को फिर बस ख़त्म हो गई थी। सूरज ने अपनी लपेट में ले लिया था उसको। लेकिन जो ये वाली जो स्नो है, ये सदाबहार है, 6 महीने की हमारे गोटों-गिटों में ऐसे जुड़ी रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। तो ये इतनी तेज़ वाली पहली ही स्नो थी। तो जब ऐसे स्नो होती है ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं तो ऐसे निकल आती हूँ बाहर, फिर मैं ऐसे बस फिरती रहती हूँ इसके अंदर, क्योंकि जब स्नो गिर रही होती है ना तो तब सर्दी नहीं होती, जब गिर चुकी होती है ना तब बड़ी सर्दी होती है। तो मैं अकेली यहाँ पे खड़ी हुई थी, बच्चे अंदर विंडो से देख रहे थे, जान पे बनी हुई थी उनके, लेकिन मैं फुल यहाँ पे इंजॉय करी थी। कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे स्नो ऊपर से गिर रही है और मैं ऊपर ऐसे फेस करके तो बड़े मज़े से मैं इसको देख रही थी। बहुत प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है ना कि ट्रीज़ जो है ना वो भी वाइट हो जाती हैं। और ये जो गाड़ियाँ अभी हमें नज़र आ रही हैं ना, इनकी शक्ल हमें नज़र आ रही है, अभी थोड़ी देर बाद इनकी शक्लें सारी गायब हो जानी है और हमें चिट्टी चिट्टी गाड़ियाँ नज़र आनी हैं। तो स्नो जो है वो अभी गोडे गोडे तो नहीं हुई है, गिट्टे गिट्टे ही है, लेकिन अभी थोड़े दिनों तक इसने गोडे गोडे हो जाना है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बहुत मज़ा, इतनी प्यारी स्नो थी, ऐसे जैसे चीनी के दाने होते हैं। मैं बाहर थी, एंजॉय कर रही थी और बच्चों की जान पे बनी हुई थी कि अम्मा ने बाहर अकेली ने एंजॉय कर लिया और हमें स्नो में खेलने नहीं दिया। एंजल की तो बड़े अरसे से ऐसे जान पे बनी हुई थी कि स्नो ज़्यादा वाली स्नो क्यों नहीं आ रही है, मैंने बाहर जाके तो खेलना है स्नो में। और अब इतनी ढेरों ढेर स्नो पड़ी हुई थी तो उसकी तो वैसे ही कमली हुई पड़ी थी कि मुझे बाहर ले जाओ, मैंने स्नो में खेलना है। सर्दी की वजह से हम उसको बाहर लेके नहीं आ रहे थे और एक तो मैंने उनको शावर दिया था, तो मैं खुद भी अवॉइड करी थी कि उनको बाहर ऐसे स्नो में नहीं लेके जाऊँ, बाद में मेरी ही जान का स्यापा बन जाना है, बीमार हो जाएंगे बच्चे। तो लेकिन ज़िद थी उनकी और फिर ये भी था कि स्नो भी गिर रही है ना तो इतनी सर्दी नहीं होगी, तो चलो इनको ले जाते हैं बाहर। मैं तो नहीं गई थी बाहर, मैं तो खाना शाना बना रही थी अंदर, अदील लेके गए थे इनको बैकयार्ड में, तो ये यहाँ पे फुल इंजॉय करके यहाँ पे खेल रही थी स्नो के साथ। तो ये मेरा ख़्याल है कि एंजल की होश की पहली स्नो है, क्योंकि लास्ट जब विंटर था तब ऐसी वाली जब स्नो आई होगी तो हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम पाकिस्तान में थे। तो ये वाली जो है इसकी होश की पहली स्नो है, तो ये जो है मुझे लगता है ये फुल मज़े लेने वाली है। पीछे जो है ना वो अब स्नो साफ़ करने के लिए गाड़ियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो थी। स्नो स्टॉर्म था, तो अब तो ऐसे सड़कें जो है ना वो भरी पड़ी हुई हैं स्नो के लिए। तो इनको फिर सुबह की ट्रैफिक के लिए रेडी करना होगा रोड्स को, तो इसलिए गाड़ियाँ फिर ऐसे फिर रही हैं। खैर उसके बाद हमने बच्चों को सुला दिया था और फिर बाहर से स्नो भी साफ़ करनी थी, सुबह के लिए रेडी होना था। तो फिर हमने घर के आगे पीछे से, वैसे तो ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं, ये एक ही दिन में हमारी ये चौथी दफ़ा जो है हम स्नो साफ़ करें। इधर से हम स्नो को सफाया फेरते थे और उधर से फिर से स्नो आ जाती थी। ये सिर्फ हम ही नहीं, पूरा मोहल्ला ही ऐसे कर रहा था। हम देख रहे थे हाँ फ़लाँ भी स्नो साफ़ करें, फ़लाँ भी स्नो साफ़ करें और फिर हम भी स्नो साफ़ करें। तो ये मेरा ख़्याल है पूरे मोहल्ले ने कोई तीसरी चौथी दफ़ा स्नो साफ़ की है। अभी ये देखो ये कैसी चमक रही है ना, जैसे रेत होती है, इतनी प्यारी ये लगती है जब ऐसे चमक रही होती है। और ये जो व्यू है ना, ये रात 12:30 बजे का है और लाइट देख के कोई ऐसा लग रहा है कि 12:30 हो चुके हैं। विंटर में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम 12:30, 1, 2 जितने बजे मर्ज़ी निकल जाएँ, जो ऐन फुल तारीकी का टाइम होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे रोशन होता है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम इस टाइम जो है वो बाहर फिर रहे हैं। विंटर में तो नाइट जो है ना वो डार्क होती ही नहीं है यहाँ पे। हालाँकि विंटर में नाइट्स होती हैं वो ज़्यादा डार्क होती हैं, लेकिन जब स्नो होती है ना तो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं इनका जो रिफ्लेक्ट होता है, ये जब स्नो पे आता है ना तो उसकी वजह से फिर ये और शाइन करता है। और वैसे भी जो आसमान है ना वो भी ऐसे वाइट वाइट सा ही होता है, पूरा ब्लैक नहीं होता वो। बहुत खूबसूरत लगता है, तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम मिड नाइट में ऐसे फिर रहे हैं। खैर अदील ऐसे सुबह सुबह गाड़ी साफ़ कर रहे थे ना तो मुझे वो सॉन्ग याद आ गया। उठ के सवेरे पहला अद्धा घंटा ला के हुंजनी बर्फ़ पैंदी कार तो, दिन सारा ਕਾਲਜ ਤੇ ਰਾਤ ਲੰਘੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਅੱਕੇ ਪਿਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ऐश बाबू मेरा ਤਾਂ नहीं जी लगिया। वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा था। ऐसे सुबह सुबह उठ के गाड़ियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं पहले, फिर हम जॉब का रुख करते हैं, कहीं पे भी जाना हो तो पहले गाड़ी के ऊपर से ऐसे स्नो झाड़ो तो फिर हमें कहीं पे जाने के लिए गाड़ी रेडी मिलती है। और इवन के पहले जाके गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है कि जब तक हम बाहर बैठें गाड़ी में जाके तो गाड़ी जो है वो फुल गर्म हो चुकी हो। तो ऐसे बस फिर जो है हमारे 6 महीने तो बिल्कुल ऐसे ही गुजरेंगे। बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन मुझे मज़ा भी आता है स्नो साफ़ करने का। बल्कि अभी मैं अपनी रूटीन ऐसे सेट कर लूँगी कि मैं अदील से पहले उठूँगी और उठ के फिर मैं बाहर जाके स्नो साफ़ करूँगी और उनकी गाड़ी साफ़ करूँगी। मुझे इतना मज़ा आता है ना जब ऐसे मैं स्नो साफ़ करी होती हूँ ना, तो बड़ी सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आ रही होती है कि मैं ऐसे स्नो को साफ़ करी हूँ और पीछे से बिल्कुल साफ़ हो जा रहा है, आगे जो है वो स्नो का पहाड़ बनी जा रहा है। मुझे बड़ा मज़ा आता है। और वैसे भी सुबह सुबह का वेदर जो है ना वो इतना मज़े का होता है। होती तो ठंड है, हाथ ठर जाते हैं बिल्कुल।
अंदर आके फिर मैं उसको चूल्हा चलाती हूँ और कितनी देर तक मैं हाथ रखे रखती हूँ। ब्लू हुए होते हैं बिल्कुल ही, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे स्नो को साफ़ करने का। खैर दिल जॉब पे चले गए थे और बच्चों के उठने से पहले मुझे नाश्ता करना होता है, और सर्दियों में तो मूली के पराठे तो ये तो इसकी सौगात है भाई। सर्दियाँ हो और मूली का पराठा हो सुबह सुबह, मज़ा आ जाता है। फिर मैंने यहाँ पे बनाना था मूली का पराठा, बिल्कुल सिंपल है। मूलियाँ कद्दूकस की, उसके अंदर सारे डाले मसाले और धनिया डाला, हरी मिर्चें नहीं डाली, मुँह में आ जाती है ना तो आई मज़ा आ जाता है तो मैं फिर मिर्चें नहीं डालती इसके अंदर। बस फिर ऐसे इसको हाथ से बड़ा बड़ा किया मैंने। वो मोबाइल को कहीं पे सेट नहीं किया था, बिल्कुल भी मूड नहीं था सुबह सुबह कि मैं मोबाइल को किसी स्टैंड पे रखूं और फिर मैं अपना मूली का पराठा बनाऊं। तो बस मैं ऐसे ही साथ साथ शूट करी थी। वो परछावां भी नज़र आ रहा होगा मेरे मोबाइल का। तो पराठा मैं डाल दिया था। अभी ऐसे बन जाएगा, रेडी हो जाएगा पराठा, और चाय का कप गरम गरम साथ में। खूबसूरत सा मौसम, खूबसूरत सा मज़े का मूली का पराठा, वो मैंने नाश्ते में एंजॉय किया। बच्चों के उठने से पहले पहले मैं गर्मा गर्म नाश्ता कर लेती हूँ। आज तो एंजल को भी बहुत पैक करके स्कूल भेजना पड़ना था। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंजल की विंटर शॉपिंग हमने डन कर ली है। तो अल्लाह का शुक्र है कि टाइम हमने एंजल की विंटर शॉपिंग डन कर ली, क्योंकि अभी कल का ही दिन दरमियान में गुजरा है और स्नो जो है वो हमारे गिट्टे गिट्टे तक तो पहुंच चुकी है। और मैं भी कल परसों तक जो है वो स्नो हमारे गोडे गोडे भी पहुंच जाए। तो थैंक गॉड हम पहले से ही रेडी हैं, हमें अब बाहर जाके ऐसा कुछ बाय नहीं करना पड़ेगा। तो नाश्ता कर लिया था, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था। एंजल स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे स्नो पैंट मैं इसको ना साथ साथ प्रैक्टिस करवा रही थी, क्योंकि स्कूल में इन्होंने खुद से ही पहननी होती हैं, खुद से ही उतारनी होती हैं। तो ये इसका आज पहला ही दिन था, तो मैं साथ साथ इसको ट्रेनिंग दे रही थी कि एंजल इसको यहाँ से ऐसे करो, यहाँ पे आपने इसको ऐसे करना है। तो वो साथ साथ बस मैं उसको सिखा रही थी और साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी। तो जिप जो है वो थोड़ी सी हार्ड इससे बंद हो रही थी, क्योंकि पहले जस्ट जैकेट पहनी होती थी और आज फर्स्ट टाइम स्नो पैंट भी पहनी है इसने। तो ये मेरा पूरा एस्ट्रोनॉट रेडी है, बिल्कुल एस्ट्रोनॉट लग रही है ना तो प्यारी भी लग रही थी, क्यूट सी। तो लेकिन चलना थोड़ा सा हार्ड होता है इसके साथ ना, क्योंकि पैंट भी थोड़ी सी हार्ड होती है, बहुत मोटी होती है। और इसके जो शूज़ हैं वो भी थोड़े से होते हैं ना हार्ड, नॉर्मल शूज़ से ये थोड़े से हार्ड होते हैं। ये -32 तक का टेम्परेचर जो है वो कैरी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत हार्ड थे ना। तो एंजल की स्कूल वैन भी आ गई थी और मुझे वहाँ पे एंड तक इसको छोड़ के आना पड़ता है। विंटर में तो लाजमी छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि चलना थोड़ा सा हार्ड भी होता है। तो मैंने इसको इसकी वैन तक छोड़ दिया था। तो फिर एंजल स्कूल चली गई थी और फिर मैंने थोड़ा सा बाहर से भी व्यू लिया कि आप लोग दिन का मंजर भी देख लो स्नो में कि ये कैसी है। उम्मीद है कि आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर मेरी उम्मीद बिल्कुल ठीक है तो प्लीज़ फिर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो मेरे चैनल पे आज ही आए हैं, पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को देख के फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोगों के प्यार का जो आप लोग मुझे दे रहे हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।